नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है ब्रेन स्ट्रोक। कुछ लोगों का मेरे से आग्रह था कि मैडम ब्रेन स्ट्रोक पर वीडियो बनाइए, तो आज मैंने आपके लिए वही वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया है और उसमें कोशिश की है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। तो दिमाग हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। जो भी काम हम करते हैं उसका आदेश हमें ब्रेन ही देता है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है उसमें फिजिकल वर्क तो बिल्कुल नहीं रह गया, लेकिन मानसिक काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से व्यक्ति सोते हुए भी मानसिक रूप से चिंताग्रस्त रहता है। सोते हुए भी वो फ्री नहीं हो पाता, दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं और यही कारण है कि हमारे दिमाग पर बोझ पड़ा रहता है और कभी ना कभी विस्फोट हो जाता है। तो शरीर के सभी अंगों को रक्त की सप्लाई हृदय ही करता है और जो ब्रेन में सप्लाई होती है वो भी हृदय करता है। कई रक्त नलिकाएं हृदय से ब्रेन तक ब्लड को ले जाती हैं, लेकिन उस ब्लड में कहीं अगर क्लॉट आ जाता है तो और ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिल पाती, तो इस वजह से कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक पड़ने का सबसे मुख्य कारण तो है हमारा लाइफस्टाइल, अनियमित जीवन शैली, मांसाहार करना, गरिष्ठ भोजन करना, टाइम बे टाइम सोना, टाइम बे टाइम खाना खाना। ये जो हमारी जीवन शैली है, इस जीवन शैली के रहते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ जाती हैं और उसी में से एक ब्रेन स्ट्रोक भी है। तो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति आमतौर पर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ब्रेन में रक्त ले जाने वाली नलिकाओं में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन और खून की कमी के कारण ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जब अचानक से ब्रेन में रक्त की सप्लाई बंद हो जाती है, कोई क्लॉट आ जाता है या फिर कोई नस फट जाती है, तो ब्रेन हेमरेज की स्थिति आ जाती है, तो पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है, एक इस्केमिक और एक हेमरेज। इस्केमिक में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है क्योंकि ब्लड के साथ कोई क्लॉट आकर के जब रक्त नलिका में इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई आगे नहीं जा पाती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह का ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है। और ब्रेन हेमरेज में जो हमारी आर्टरी होती है, जो ब्लड लेकर के आती है, वो कई बार फट जाती है और उससे जो ब्लड निकलता है वो हमारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और ब्रेन में जो खून इकट्ठा हो जाता है वो वहाँ पर प्रेशर बनाता है, टिश्यूज़ पर दबाव डालता है, जिससे ब्रेन डैमेज होता है। तो ये दो तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं और दोनों के इलाज भी अलग अलग ही होते हैं। तो अब जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है तो उससे पहले अक्सर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन व्यक्ति उस समय उन लक्षणों को समझ नहीं पाता। तो जैसे शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, चेहरे पे बदलाव आने लग जाता है, आँखों में भारीपन फील होता है, बाजुओं में सुन्नपन फील होता है, बोलने में थोड़ी परेशानी फील होने लगती है। तो इस तरह के लक्षण ब्रेन स्ट्रोक से पहले हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी को दिखाई दें तो तुरंत ही कॉन्शियस हो जाना चाहिए और पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहिए। जब ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है तो कई बार आधे अंग में फालिश पड़ जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे प्राकृतिक इलाज बताऊंगी, जिनको आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं पैरालिसिस के बाद कई साल हो जाते हैं, वो अपना नॉर्मल जीवन नहीं बिता पाते। तो आज मैं आपको ऐसी ही चिकित्सा बताऊंगी जिसको करने से आप नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि किसी भी तरह के स्ट्रेस से आपको दूर रहना है और सोडियम कम खाना है, सिगरेट, शराब, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो जब ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो जाता है तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि किस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े और नॉर्मल जीवन व्यतीत हो।
तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि 100 ग्राम सेब का रस निकालें और 100 ग्राम अंगूरों का रस निकालें और दोनों को मिक्स कर लें और सिप सिप करके आपको उसको पीना है। दिन में 3 बार आप अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो सिकुड़ गई हैं, जिनमें ब्लड का प्रवाह कम हो गया है, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। या फिर आप एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। 100 ग्राम गर्म पानी ले लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं और 10-12 बूंद नींबू की मिलाएं, करीब आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और उसको सिप सिप करके पिएं। दिन में 3 बार ऐसा करें। ऐसा करने से धीरे धीरे जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। तो या तो आप सेब और अंगूर का रस पी लें और या आप नींबू शहद का रस पी लें। दोनों में से कोई भी एक चिकित्सा आप कर सकते हैं। जब आप भोजन करें तो अपने भोजन में छिलके वाली दालों का ही प्रयोग करें और छिलके वाली दालों में भी मूंग, मोठ, मसूर और अरहर की दाल भी अगर आप खाते हैं तो वो भी छिलके वाली खाएं और भारी दालों का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और जो रोटी खाएं उसमें गेहूँ बिल्कुल ना खाएं। तो इसके लिए चना, जौ, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़े, चौलाई सब कुछ बराबर मात्रा में आप ले लें और उसमें 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल रोस्ट करके पीस कर मिलाएं। अगर इस आटे की आप रोटी बना करके खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और भोजन के साथ 1 गिलास हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। भोजन के बीच बीच में घूंट घूंट करके पीते रहें। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप इसको ज़रूर अमल करें। अपने मन से ये बात निकाल दें कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आप एक बार इसको करके ज़रूर देखें। इसके अलावा पेट का साफ़ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो पैरालिसिस का पेशेंट है उसको एनिमल लेना मुश्किल पड़ता है। तो इसके लिए नाशपाती या बब्बू गोशा का 100-100 ग्राम जूस सुबह और शाम दोनों टाइम पिलाएं। इससे पेट साफ़ होने लगेगा। और हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें, उससे भी हमारा पेट साफ़ होता है क्योंकि उसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन सब कामों के साथ साथ एक काम और भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारी नसों को खोल देगा। उसके लिए गरम तेल से मालिश करना ज़रूरी है। तो वो गरम तेल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसको आप नोट कर लें। तो इसके लिए 1 लीटर तिल का तेल लेना है और 300 ग्राम लहसुन लेनी है। इसके अलावा सौंठ, जायफल, जावित्री और लौंग 10-10 ग्राम लेनी है। और इन सबको और लहसुन को तेल में डाल दें और धीरे धीरे तेल को हल्की आंच पर पकने दें। जब लहसुन बिल्कुल धीरे धीरे काला हो जाए तब गैस बंद कर दें और जब ठंडा हो जाए तो छान कर शीशी में भर लें। इस तेल से मरीज़ की मसाज करेंगे तो धीरे धीरे नसें खुलने लगेंगी। ये जितनी भी मैंने चिकित्सा आपको बताई है इसको 3 महीने तक फॉलो करना है। 3 महीने तक जब आप फॉलो करेंगे तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जीवन जीने लगेगा। इसके अलावा कुछ योगासन और प्राणायाम भी हैं जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम योगासन या प्राणायाम करते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो नसों को खोलने के लिए, नसों की ताकत के लिए, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्राणायाम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें वो आसन करने हैं जिसमें ब्रेन की साइड रक्त का संचार ज़्यादा बढ़ जाए। तो जैसे बालासन है, विपरीत करनी है और पादहस्त आसन है। और उसके अलावा कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति। तो ये जितनी भी चिकित्सा मैंने आपको बताई है, अगर 3 महीने तक आप इसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल जीवन जीने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।